मंडला जिले के बिछिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस दौरान हड़कंप मच गया जब भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने जैसे तैसे आग पर काबू पा लिया है, लेकिन जब तक लाखों रुपए की दवाई जलकर खाक हो गई। वहीं एसडीएम ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मंडला जिले के बिछिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्टोर रूम में अचानक ही आग लग गई है। मौके पर मौजूद कर्मचारी कुछ समझ पाते इसके पहले आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आग की सूचना पर एसडीएम सर्जना यादव ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। स्थानीय पुलिस एवं स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक लाखों की दवाइयां और उपकरण जलकर राख हो चुके थे, जिसमें नगर परिषद की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जब हमने नगर परिषद के सीएमओ से पूछा तो उनका कहना था कि 1.5 महीने से तकनीकी खराबी के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है। वहीं एसडीएम ने आगजनी की जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। बट जो रोजमर्रा का जनरल मेडिसिन, मास्क या बाकी जो जनरल मेडिकल सप्लाईज होते हैं वो उनका भारी नुकसान हुआ है। अभी फिर मरीजों के लिए दिक्कत नहीं होगी, दवाइयाँ नहीं सब जल गई। हमने जो मरीजों के लिए तो दवाइयाँ हैं वो यहाँ पे हम स्टोर में रखते थे, मतलब कि अगर आपको आवश्यकता के उपरांत अगर ज़रूरत हो तो यहाँ पे स्टोर पे रहता था। मरीज अभी जितने मरीज भर्ती हैं उसके हिसाब से हमारे पास जो हमारा सीएचसी के अंदर जो मेडिकल स्टोर है उसमें पर्याप्त दवाइयाँ हैं, और यदि ऐसा कुछ होगा तो हम सीएचसी अंजनिया या सीएचसी अन्य जगहों से हम उसका प्रावधान कर लेंगे। लापरवाही यही है कि यहाँ पे एक तो ये जो मेडिकल स्टोर है इसका पहले भी प्रस्ताव गया हुआ है। ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, ये बहुत ही जर्जर स्थिति में थी, तो इसको पहले ही डिसमेंटल हो जाना चाहिए था, जो कि ये नहीं हुआ। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और इत्यादि यहाँ पे स्टोर थे, जो कि नहीं होना था। दूसरी यहाँ पे गलती ये थी कि फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हम बोलते हैं वो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, वर्किंग कंडीशन में नहीं थे, तो एक तो ये गलती थी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण गलती थी, जब भी ऐसा कोई आपदा का सिचुएशन आता है तब हमारे पास फायर ब्रिगेड होना चाहिए। नगर परिषद, क्योंकि सीएचसी नगर परिषद क्षेत्र में आता है, एकदम बगल में ही है नगर पंचायत, तो सबसे पहले जो हमें अरेंजमेंट कराना चाहिए वो फायर ब्रिगेड का है। जो हमारा नगर परिषद में है उसमें पहली बात सिर्फ मात्र एक फायर ब्रिगेड है, जो कि पिछले 2 महीने से, जो मेरे संज्ञान में है, वो पिछले 2 महीने से खराब है। और बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई उसमें फॉल्ट है, बहुत स्मॉल फॉल्ट है जितना मेरे को समझ आया है। तो वो अभी 2 महीने से वो लोग नहीं ढंग से बनवा पा रहे हैं। कभी बोलते हैं जबलपुर भेजा है बनवाने के लिए, कभी बोला है मंडला भिजवाने के लिए। मैंने टाइम पे सीएमओ जो है बिछिया के उनको बोला भी है। मैंने उनको विंटर्स के टाइम पे भी बोला था कि आप प्लीज़ ये ठीक करा लीजिए, क्योंकि समर्स आ रहे हैं, समर्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से होता ही रहता है, चाहे वो छोटी आग लगे या बड़ी आग लगे। और आज अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी आग यहाँ पे लग गई। हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि जहाँ पे हमारे मरीज भर्ती थे वहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं आई, और हमने सबने मिल के, स्पेशली जो बिछिया के जो युवा लोग हैं, हम सब लोगों ने मिल के अपना कॉमन सेंस यूज़ करके ये आग को बहुत ही सफलतापूर्वक बहुत ही कम टाइम में इसको कंट्रोल कर लिया। बट आगे अभी गर्मियाँ और आएंगी, और गर्मी हो या ना हो, ये एक बेसिक फैसिलिटी है जो किसी भी नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम सबको अवेलेबल करानी चाहिए फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। तो इसमें चूक हुई है नगर परिषद के अधिकारियों की तरफ से, जिस पे बहुत ही सख्त कार्रवाई करी जाएगी। नगर पालिका में अगर फायर ब्रिगेड टाइम पे होता, सही होती, हाँ, तो इतनी बड़ी क्षति नहीं होती, और शायद हमारे बहुत से जो मेडिसिन हैं जो अभी जिनका नुकसान हो गया वो बच जाता। हम बहुत फॉर्चुनेट थे, जैसे मैंने पहले बोला, कोई भी स्टाफ, हमारा मेडिकल स्टाफ अंदर नहीं था, तो वो सही रहा। लेकिन अगर हमारा फायर ब्रिगेड होता तो यस, बहुत ही जल्दी हम इसको कंट्रोल कर लेते और इतना नुकसान भी नहीं होता। सर, जो आपके स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग में आग लगी उसका कारण क्या? वो बिजली का स्पार्क हुआ था, उससे पुरानी बिल्डिंग थी, उस वजह से। सुनने में आ रहा है कि डिसमेंटल के लिए कई बार आवेदन दिया गया, फिर भी वो बिल्डिंग को डिसमेंटल नहीं किया गया। हाँ, वो डिसमेंटल के लिए तो पहले आवेदन कर चुके हैं,
वो करने ही वाले उसको बिल्डिंग को करने ही वाले थे डिस्मेंटल। लगभग कितने का नुकसान हो गया हो? अब ये अभी मूल्यांकन कर रहे हैं हम लोग, मूल्यांकन करके हॉस्पिटल के जस्ट बाजू में नगर परिषद है, वहाँ से फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं मिली आपको? वो शायद फायर ब्रिगेड खराब थी या कुछ ऐसा कुछ था। इस वजह से तो इतनी बड़ी क्षति नहीं पहुंची। हाँ, हो सकता है। पहले भी आग लगी थी अपने स्वास्थ्य केंद्र में, तो क्या उसके बाद आपको जागरूक नहीं, सतर्क नहीं होना चाहिए कि ये सारे साजो सामान अपने पास होने चाहिए? मेरे नॉलेज में नहीं है, पहले कब लगा। जी सर, देखा जाता है कि अधिकांश स्वास्थ्य विभाग के स्टोर रूमों में ही आग क्यों लगती है? इसके पहले अंजनी और स्वास्थ्य केंद्र में भी आग लगी, स्टोर रूम में ही लगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है? वजह कुछ? ऐसा कुछ वजह तो नहीं है, बट ये बिजली के स्पार्क वगैरह बिजली तो पूरे हॉस्पिटल में रहती है सर, स्टोर रूम में ही शॉर्ट सर्किट क्यों? स्टोर में क्या वो स्पीड वगैरह ये वो ज्वलनशील पदार्थ भी होते हैं, तो वो अचानक सडन फिर आग तक हो जाता है, ये सब कुछ नहीं है। क्या नाम है? मैं डॉक्टर सज्जन नीति। नगर पालिका के किनारे में ही है। क्या आपके पास ऐसी फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है? फायर ब्रिगेड हमारे पास है, परंतु बहुत पुरानी है, जिसमें वो क्या बोलते हैं उसको, पिस्टन और ब्लॉक उसका है ना, ब्लास्ट होने के कारण वो अभी रिपेयरिंग में है। इतने सुधार कार्य के लिए पैसे नहीं आते? फायर को सुधार नगर पालिका ही करती है, तो क्या सुधार कार्य के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं आता, नगर पालिका से ही होती है। अभी जो लगभग कितने महीने से खराब पड़ी हुई है? करीब 1.5 माह से वो खराब है, उस बीच में सुधार के आई थी, फिर से उसमें वही है, इमरजेंसी में आप फायर ब्रिगेड कहाँ से बुलाते हैं? फिर मंडला से बुलाना होता है। सर जो क्षति हुई है, अगर पास में नगर पालिका और यदि नगर पालिका में जो सुविधाएं होती जो होना चाहिए, तो इतनी बड़ी क्षति नहीं होती जो करोड़ों का नुकसान हो गया। इसमें आप मानेंगे कि आपकी गलती है? भाई नगर पालिका तो ऐसा संभव हर कोशिश करती है, हर संसाधन उपलब्ध कराती है, अभी फायर उपलब्ध है, जेसीबी उपलब्ध है, ट्रैक्टर टायर ये सब किसकी नगर पालिका की? ये प्राइवेट में है, हम लोग इसका पे करते हैं। नहीं, फायर की बात कर रहे हैं, जेसीबी नहीं। फायर जो है मंडला से आई है आज वर्तमान। जब तक तो नुकसान हो चुका है भाई हमारे पास उपलब्ध होती है, हमने पहले ही बताया कि लिखा पढ़ी किया है, सब कुछ सूचित है, कलेक्टर तक के हमने बता दिया है, और हमारा उसमें तकनीकी कारण से वो खराब है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो गलती किसकी? भाई तकनीकी चीजों में क्या किसकी गलती हो सकती है, आप बताएं। टेक्निकल फॉल्ट है, ब्लास्ट हुआ है, मशीन है, तो 1.5 महीने में नहीं बन पाया अभी भाई उसका इंजन का काम है, ब्लास्ट होना बोलते वो दूसरी मांग तो कर सकते। दूसरी मांग हमारी नई आने की कोशिश में है, नहीं अच्छे दिन आ रहे हैं, यही अच्छे दिन की 1.5 महीने हो गए। 12 साल पुरानी 13 साल पुरानी वो फायर ब्रिगेड चल रही है यहाँ पे। मोदी जी कितने साल रहे? मोदी जी का हम नहीं बता सकते, हम बता रहे हैं कितने साल से यहाँ पे है, वो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए। भाई ये राजनीतिक बातें और राजनीतिक ठीक है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम अपना तकनीकी का कारण बता रहे कि हमारी मशीन लापरवाही मानते हैं आप, कोई चूक हुई कहीं ना कहीं? भाई मशीन की खराबी, इसमें क्या चूक बताएंगे हम लोग, क्या लापरवाही बताएंगे उसका? अगर लापरवाही है तो हम सुधार कार्य के लिए नहीं भेजा होता, हम तो उसमें एक्टिव है। क्या नाम? मैं सीएमओ हूँ। नाम? अरे सीएमओ होता है, कोई और नहीं होता है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।